हेलो दोस्तों। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो अब तक की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो ऋषि सुनक हैं जो ब्रिटेन के पीएम बनने वाले हैं वो भारत के हैं, भारतीय मूल के हैं सॉरी। और वो पहले अश्वेत और हिंदू पीएम है जो कि 210 वर्षों में यह पद पाने वाले सबसे युवा हैं। तो ये पहले अश्वेत प्राइम मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन के जो कि हिंदू पीएम है और इनका जो संबंध है वो भारतीय मूल से है। ऐसे ही जैसे कि आपने सुना होगा एक बार जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे बराक ओबामा, वो भी अश्वेत थे। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस वाले न्यूज के अलावा हम ये जानेंगे कि जो ब्रिटेन के जो पीएम है, जो ये पद है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो किस तरह से बनता है, ये किस तरह से नियुक्त होता है, और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह उसका इवॉल्वमेंट हुआ, किस तरह वो बनी, और क्या क्या उसमें, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन बैठता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन बैठता है, कितने सदस्य होते हैं, किस तरह से इस सिस्टम बना, किंग्स का क्या रोल होता है, ये सब हम इस वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इस तरह की जो भी न्यूज होंगी और इस तरह की जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दे होंगे उनको हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूज तो आपने पढ़ी ही ली, भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं वो ब्रिटेन के पीएम बने हैं। सबसे पहले हम इस ब्रिटेन के पीएम का जो पद है इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने सुना होगा, कहीं कहीं आपने यूके सुना होगा, तो यूके, कहीं ग्रेट ब्रिटेन सुना होगा आपने कि ग्रेट ब्रिटेन, तो यूके, ग्रेट ब्रिटेन, और कहीं पे आपने ब्रिटेन सुना होगा। इन सब में इंग्लैंड, इन सब में क्या अंतर है, तो मैं आपको पहले हल्का सा ये बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मैप है पूरा, ये जो आप देख रहे हो ये कंट्री है स्कॉटलैंड, ये है आपकी इंग्लैंड, और ये है वेल्स, और ये है आपका इधर नॉर्थ आइलैंड। ठीक है, जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों मिलकर ये बनाते हैं आपका ग्रेट ब्रिटेन। इसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ठीक है, इंग्लैंड ये हो गया, वेल्स हो गया, और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरह से बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन और ये नॉर्थ आइलैंड, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड। तो ये नॉर्दर्न आइलैंड वाला जो पोर्शन है इसको अगर जोड़ दिया जाए इसके साथ में, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में, तो नॉर्थ आइलैंड और आपका ग्रेट ब्रिटेन ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आपके यूके। इसी को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो क्या बोला जाता है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपको याद, ठीक है। तो ये चारों कंट्री आपस में मिलके क्या बनाती हैं, यूनाइटेड किंगडम बनाती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये देख रहे हो आप, इंग्लिश चैनल है, इधर फ्रांस है, ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ अटलांटिक सी है, ये मैप में है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन, और उसमें नॉर्थ आइलैंड को अगर आप ऐड करते देते हो तो वो बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वाला जो पद है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ब्रिटेन है, जो आपका ब्रिटेन है, यूके है, उसमें जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है। वहां पे भी कौन सी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ पे है पार्लियामेंट मतलब संसदीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, मैं कुछ कुछ जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में भी लिखता चलूंगा। इस संसदीय व्यवस्था के वहां पे 3 पार्ट है, 3 अंग है। ठीक है, एक तो है इसका जो मेन है वो है क्राउन, जो कि आपका क्या होता है, किंग होगा या क्वीन होगी। ठीक है, किंग या क्वीन, जो क्राउन है, ठीक है ना, जिसमें क्राउन पे जो बैठता है किंग या क्वीन वहां का। जैसे अभी चार्ल्स तृतीय हैं, उससे पहले जो एलिजाबेथ के, सॉरी महारानी जो थी उनकी डेथ हो गई थी। तो सबसे पहले आएगा क्राउन, उसके बाद में होता है आपका, क्राउन के बाद में आता है, बाद मतलब कुछ नहीं है कि पहले ये वो, बस ये इसको हेड माना जाता है। सोवन सबसे ज्यादा जो हेड है वो ये है, क्राउन को माना जाता है। फिर आते हैं आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, इनको इसी नाम में याद रखना आप, हिंदी में भी हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, राज्यसभा, ये होता है अपर यानी उच्च सदन, इसको बोलते हैं अपर सदन यानी उच्च सदन। ठीक है,
अपर हाउस, और ये है हमारा लोअर हाउस, मतलब वहां पे ब्रिटेन में ये है लोअर हाउस, इसको बोलते हैं निम्न सदन या निचला सदन। ठीक है, हमारे यहाँ जो उचला सदन, ऊपर का जो सदन है, उच्च सदन, वो कौन सा है? राज्यसभा है हमारे यहाँ। ऐसे ही सेम वहां पे है, क्योंकि आपको पता है जो ब्रिटेन हमारे पार्लियामेंट सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया है। और निचला सदन है वो कौन सा है? लोकसभा, निम्न सदन। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? एमपी बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वैसे तो दोनों में जो बैठते हैं वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो लोकसभा में बैठते हैं उनको भी क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एमपी जो होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य होते हैं, इनका क्या होता है? चुनाव होता है, यानी इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं उनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो क्राउन का तो आपको पता ही है, ये तो क्राउन जो है सोवेरेन पावर है, मतलब सबसे जो हाईएस्ट है वो क्राउन है। ठीक है ना, क्राउन एक तरह से जैसे हमारे राष्ट्रपति है वैसे यहाँ पे क्राउन है, क्योंकि क्राउन का एक्चुअल में क्राउन के पास में वैसी पावर नहीं है कि आप लेजिस्लेटिव पावर या फिर इस तरह की पावर नहीं है। क्राउन क्या करता है यहाँ पे? एक तरह से राष्ट्रपति का काम करता है कि जो भी कानून बन के आएगा या जो भी जो भी सलाह जो हमारा पीएम देगा उसको क्राउन मानता है। तो जो भी सलाह देंगे पीएम वो क्राउन मानेगा कि किसको अपॉइंट करना है, क्या करना है। तो क्राउन के थ्रू काम होता है, जो भी शासन चलाया जाता है वो क्राउन के थ्रू चलाया जाता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति के नाम पे शासन होता है, ऐसे यहाँ पे क्राउन का। बाकी हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो पीएम है, ऐसे ही यहाँ पे जो पावरफुल होगा वो पीएम होगा, लेकिन क्राउन के थ्रू शासन चलाया जाएगा। ठीक है, इसको रखा गया है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो हाँ, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पीएम का काम क्या क्या है। तो पीएम क्या क्या काम करता है? तो देखो, पीएम का काम क्या होता है। पीएम सबसे पहले तो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमारी जो उनकी जो सरकार है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम होता है। ठीक, सरकार का जो मेन मुखिया बोल सकते हो आप इसको। और राजा को यानी क्राउन को जो सलाह देता है किसी भी काम को करने के लिए, वो कौन देगा? पीएम देगा। ठीक है, तो सलाह देने का काम भी करता है। कैबिनेट का जो मिनिस्टर्स चुने जाएंगे वो कौन करेगा? पीएम करेगा। कैबिनेट जो बनाएगा उसमें जो मिनिस्टर्स की जो वो करेगा, चुनाव करेगा, यानी किसको बनाना है वो कौन करेगा? पीएम करेगा। ठीक है, पीएम बताएगा किंग को और किंग उसको नियुक्त करेगा। ठीक है, मंत्रियों का चुनाव भी यही करता है। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया? तो ये सारे काम जो करने के हैं वो ये है। और जो पीएम होता है वो लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, मतलब जो आपका धन का जो मेन मुखिया होगा, जो आपका जो खजाना है उसका मुखिया कौन होगा? पीएम ही होगा। पीएम जो होता है वो जो देश की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का जो मेन मुद्दा है उसका जो मुखिया होता है, नेशनल सिक्योरिटी का जो हेड होता है वो कौन होगा? पीएम ही होगा। ठीक है ना, ये सारे काम कौन करता है? पीएम करता है। और पीएम जो होता है वो अपनी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, जो उसकी जो एमपी जहां पे बैठते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा वो ही क्या बनेगा? पीएम बनेगा। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में जो लोकसभा में मान लीजिए कि कोई भी भाजपा है, जैसे हमारे यहाँ पे वो सरकार बना के आई, तो उसमें जिसको सबसे ज्यादा बहुमत होगा, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला भाजपा में, तो वो हमारे यहाँ पीएम हो गए। ऐसे यहाँ पे जो सरकार बनेगी, जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पार्टी चुनाव जीत के आएगी उसका जो मुखिया होगा उसमें जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा वही क्या कहलाएगा? पीएम बनेगा। तो ये आपको पीएम के बारे में समझ में आ गया। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, पीएम के बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में, कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, ये कैसे क्या करता था, कैसे बना है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, नाम को पता चला होगा, लॉर्ड्स, माई लॉर्ड्स, ये बोलते हैं ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एक्चुअली ये लॉर्ड्स जो है ना ये स्पिरिचुअल है। ये लॉर्ड्स आप सब देख रहे हो ना, लॉर्ड्स। एक्चुअली क्या था कि पहले जो चर्च होते थे, इंग्लैंड में जो चर्च होते थे, उनमें जो पूजा पाठ करते थे, जो भी उनका जो भी पूजा पाठ का काम करते थे वो कौन करते थे? लॉर्ड्स कहते थे। उन्हीं को क्या बोलते थे? कभी कभी बिशप भी बोला जाता था। ठीक है, ठीक है। तो जो चर्चों में जो लॉर्ड्स होते हैं, चर्चों में जो पूजा पाठ का काम करते हैं, जो बिशप होते हैं, जो मुखिया होते हैं मेन, उनको लॉर्ड्स बोलते थे। तो ये क्या होता था कि जो सबसे ज्यादा मोस्ट सीनियर बिशप होगा किसी चर्च का, मोस्ट सीनियर जो बिशप होगा, जो पूजा पाठ करता है चर्च का, वो लॉर्ड्स होगा। ठीक है, और उसी को क्या करते थे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपॉइंट कर देते थे। किंग जो था उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपॉइंट कर देता था। जैसे हमारे राज्यसभा में कुछ सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है ना, ऐसे ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मोस्ट सीनियर बिशप होगा उसको अपॉइंट किया जाता था। उसको अपॉइंट कर देते थे। कौन कर देते थे? किंग कर देते थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो जाती थी उनकी। तो इस तरह से जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसमें 726 हमारे टोटल, 762 हमारे उसमें क्या है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 762 टोटल क्या है?
एमपीज हैं एक तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो कि कौन है, लॉर्ड्स हैं, जो कि चर्चों के मुखिया हो सकते हैं, या फिर कुछ पद ऐसे भी थे जो हेरेडिटरी से आते थे, मतलब जो वंशानुगत रखे गए थे हेरेडिटरी से, ठीक है ना, जो उसमें भी वो भी क्या थे, लॉर्ड्स थे, वो भी चर्चों के क्या थे, जो पूजा पाठ करने वाले थे। ठीक, तो ये सब जो था ये कौन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले लोग हैं, ठीक है ना। अब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स आपको समझ में आया, इसमें कौन बैठते हैं, जो आपके इस तरह के जो चर्च वर्च के ये सब होते हैं मेन मुखिया। अब पुराने जमाने में अगर देखोगे आपका क्या था कि जो जुडिशियल का काम था, जुडिशियल का जो वर्क था इंग्लैंड में ब्रिटेन में, वो भी कौन करते थे, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो जज होते थे यही करते थे, इसलिए तो माई लॉर्ड्स ऐसे बोलते हैं ना। तो जुडिशियल का जो काम था ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड्स थे वही करते थे, और उनको क्या बोला जाता था उस टाइम पे, लॉ लॉर्ड्स बोला जाता था, कानून बनाने वाले, कानून की रक्षा करने वाले, लॉ लॉर्ड्स, ठीक है ना ये। अब सुप्रीम कोर्ट जो था वहां पे इंग्लैंड में, उसकी स्थापना हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट आता है तुम्हारा 2009 में, अक्टूबर 2009 में। तो जब अक्टूबर 2009 से पहले जो भी जुडिशियल का काम किया जाता था वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो आपके लॉर्ड्स होते थे उन्हीं के द्वारा किया जाता था, ठीक है, वही जुडिशियल वर्क को संभालते थे अपने कानून के हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है अक्टूबर 2009 में, उसके बाद में ये सारा काम कौन करने लग गए, ये सारा काम करने लग गए सुप्रीम कोर्ट। अभी जो जुडिशियल का काम है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में। हल्का सा हम हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए अगला जो आपका वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या था, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या है कि इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। जो भी आपके एमपी हैं वो किसके थ्रू चुने जाएंगे, इलेक्शन के थ्रू, यानी कि क्या होगा, आपका चुनाव होगा, जो इसके और जो इसके सदस्य हैं उनको बोला जाएगा एमपी। और ये जो चुनाव होगा इसमें से जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स चुन के आएंगे, उन्हीं का जो मुखिया होगा या उन्हीं में से जिसको बहुमत प्राप्त होगा वही क्या बन जाता है, आपका पीएम बन जाता है, वही क्या बन जाएगा, पीएम। जैसे कि अभी के जो चुनाव हुए इंग्लैंड में, उसमें जो पार्टी जीत के आई वो आई कंजर्वेटिव पार्टी। वहां पे दो पार्टी है, कंजर्वेटिव लिबरल। तो अभी जो पार्टी जीत के आई वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी जीत गई। तो ये जो ऋषि सनक बने हैं कौन सी पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के। तो कंजर्वेटिव पार्टी में जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगा, पहले तो बहुमत मिला था लिज ट्रस को, आपने जना सुना होगा, अभी जस्ट हटी है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लिज ट्रस जो थी इनको मिला था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वैसा बिल पास किया जिसपे इसका क्या हुआ कि उस बिल की बहुत वो हुई, उसके बाद में इनको हटा दिया गया। तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो अभी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ऋषि सुनक बने हैं। ये भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और इनको बहुमत मिला है पार्टी में से, ठीक है। अब हम हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर रहे थे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है कि जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी होती हैं वहां पर, जितनी भी जैसे हमारे यहाँ कंस्टिट्यूएंसी होती हैं, उतनी वहां पे भी जितनी भी यूके में कंस्टिट्यूएंसी होंगी उनमें से सब में से चुन के आते हैं। तो टोटल वहां पे जो सीट रखी हुई है 650 सीट है एमपीज की, हाउस ऑफ कॉमन्स की, हाउस ऑफ कॉमन्स मान लीजिए। इन 650 में से आधे कर लेंगे तो आप 325 हो जाएंगे। तो जिस सीट के पास, जिस पार्टी के पास 325 प्लस 1 यानी 326 सीट मिलेंगी, उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण बहुमत हो जाएगा। और वो पार्टी क्या करेगी, अपना पीएम बनाएगी और अपनी सरकार बनाएगी। इस तरह से काम होता है, ठीक है। अब जनरली क्या होता था कि अब तक मैं आपको बता दूं कि जनरली जो पीएम चुना जाता है वो हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स से चुना जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि यही इलेक्ट होके आ रहे हैं, यही जनता की पसंद है। तो इनमें से क्या करते थे, पीएम चुनते थे। लास्ट जो एक बार, वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जो लास्ट में एक जो हाउस ऑफ लॉर्ड से जो पीएम आया है इनका, ब्रिटेन का, वो लास्ट जो आया है हाउस ऑफ लॉर्ड से जो पीएम चुन के आया है वो 1963 में आया था। लास्ट जो पीएम था हाउस ऑफ लॉर्ड से, ठीक है ना, उसका नाम था एलेक डगलस। एलेक डगलस, ये आप याद रख लेना। जो लास्ट पीएम था जो उससे चुन के आया था हाउस ऑफ लॉर्ड से, वो 1963 में आया था, एलेक डगलस, ठीक है। अब हम हाउस ऑफ इसकी बात कर रहे थे कॉमन्स की। तो इसी में से कौन चुने जाते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में से कैबिनेट मिनिस्टर चुने जाते हैं। इसी में से कौन चुने जाते हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स चुने जाते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में से, ठीक है। और यूके की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये आप याद रखिएगा, जो यूके का जो पार्लियामेंट सिस्टम है इसी को मदर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो यहीं से लिया गया है। तो इसी को क्या बोला जाता है, मदर ऑफ पार्लियामेंट। हमारा भी पार्लियामेंट सिस्टम मेनली यहीं से लिया गया, कुछ कुछ चीजें यहीं के लिए गई, ठीक है ना। तो मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको बोला जाता है, यूके पार्लियामेंट सिस्टम को, ठीक है। यूके की अब इसमें एक चीज है, आपको एक चीज मैं बताता हूँ। यूके का जो ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे कोई कानून बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, आपका हाउस ऑफ कॉमन्स बनाएंगे। जैसे
क्योंकि ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो पीएम है वो लेजिस्लेटिव की तरह भी काम करते हैं और एग्जीक्यूटिव की तरह भी काम करते हैं। मतलब इनका काम है कानून बनाना भी और कानून को लागू भी कराना एग्जीक्यूटिव की तरफ। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें कोई भी लॉ जैसे बन के आया, जैसे हमारे यहाँ होता है लोकसभा कोई कानून पारित करती है, उसको फिर राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा कर उसको मना कर देती है, लौटा देती है, फिर लोकसभा के पास आता है, फिर लोकसभा उसको राज्यसभा के पास भेज देती है। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें कोई लॉ बना तो वो किसके पास जाएगा, उसके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस कानून को क्या करेगी, लौटा देगी, मना कर देगी, या उस कानून को क्या कर देगी, पास कर देगी। अगर पास कर देगी तो वो किसके पास चला जाएगा, फिर क्राउन के पास में, क्राउन क्या कर देगा, उसको लागू कर देगा, ठीक है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अगर लौटा दिया तो वो फिर किसके पास आएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास आ जाएगा फिर से। और हाउस ऑफ कॉमन्स ने अगर फिर से उसको लौटा दिया तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक बार और लौटा सकती है, यानी मैक्सिमम 2 बार लौटा सकती है। दूसरी बार के बाद उनको पास करना पड़ेगा और फिर वो क्राउन के पास जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है ना। यहां तक ये है। तो जो मेनली जो पावर्स हैं वो किसके पास है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। तो मेन पावर्स किसके पास है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास में, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, देखो हिस्ट्री बताता हूं मैं आपको इसकी कि ये कैसे बना। देखो पहले क्या था, 19th सेंचुरी में अगर आप देखोगे, जो 19th सेंचुरी की बात है, ये कैसे बनी है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। 19th सेंचुरी में जो सबसे ज्यादा पावर थी वो किसके पास थी, हाउस ऑफ लॉर्ड के पास थी। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से और हाउस ऑफ कॉमन्स, इन दोनों में से पावर का कैसे, मतलब पहले शुरुआत में हाउस ऑफ लॉर्ड्स पावरफुल था और कैसे फिर धीरे धीरे हाउस ऑफ कॉमन्स पावरफुल हुए, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आप देखिए, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे ये सुपीरियर थे, ये क्या थे, सुपीरियर थे किससे, हाउस ऑफ कॉमन्स थे, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स से ये सुपीरियर थे, क्योंकि पहले क्या था कि धर्म का और इस टाइप का रिलीजन का ज्यादा था। तो जो चर्च में जो पूजा करते थे, जो बिशप हुआ करते थे, वो अपने आप को सबसे पहले सब सुप्रीम मानते थे। तो ये सुप्रीम थे, हाउस ऑफ कॉमन्स थे, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या था कि आम आदमी कोई भी चुनाव लड़के जा सकता है। तो ये अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले बिशप, ठीक है। यहाँ तक ऐसे था, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थे ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर क्या हुआ कि रिफॉर्म्स आए, कुछ चेंजेज आए, कुछ बदलाव हुए, रिफॉर्म्स आए कब के, 1832 में। 1832 में वहां पे कुछ रिफॉर्म्स आए, उनके थ्रू क्या हुआ, इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया। उनके थ्रू एक इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया, ये चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए एक चुनाव का सिस्टम लाया गया, ठीक है। क्योंकि जो पहले हाउस ऑफ कॉमन्स था उसमें क्या था कि जो बिशप हुआ करते थे वही अपॉइंट करते थे। फिर इलेक्टोरल सिस्टम लेके आए हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, कि हाउस ऑफ कॉमन्स के जो एमपी हैं, जो सदस्य हैं, उनके लिए क्या होगा, एक इलेक्टोरल सिस्टम लाया जाएगा, उनका चुनाव कराया जाएगा, एक इलेक्टोरल सिस्टम कराएगा। पहले ही चुनाव कराते थे, बिशप कराते थे, वो अपनी मर्जी से लोगों को अपॉइंट करते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव कराते थे। तो इसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया रिफॉर्म लाके, कि अब जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो चुनाव है वो इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है, वोटिंग के थ्रू। अब क्या हुआ आपका कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थे उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो चुनाव में वो हस्तक्षेप था वो अब खत्म हो गया। अब होता क्या है कि इसके बाद 1909 में, अब 1909 में 1832 में इलेक्टोरल सिस्टम के थ्रू चुनाव होने लगे। 1909 में जो कॉमन्स थे, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोग थे, जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो चुनाव के थ्रू आ रहे थे, उन्होंने एक बजट पास किया जिसको बोला गया पीपल्स बजट। जिसको क्या बोला गया दोस्तों, पीपल्स बजट। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, कहानी की तरह सुनते रहिए, ठीक है। पीपल्स बजट लाया गया 1909 में, ठीक है। इसमें क्या था कि जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें कुछ बदलाव किए गए। टैक्सेशन जो सिस्टम था, जो कर का जो नियम था, उसमें कर नियमों में बदलाव किया गया, जो कर लगाने का। और ये जो टैक्सेशन सिस्टम में जो बदलाव किए गए, ये बदलाव किसके लिए घातक थे, ये घातक थे जो पैसे वाले लोग थे, जो वेल्दी लोग थे। अब आप खुद सोचिए कि उस टाइम पे कौन पैसे वाले थे। उस टाइम पे जो पैसे वाले थे वो बिशप थे, जो लॉर्ड्स थे, यही पैसे वाले थे। और ये कहाँ बैठते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ये बैठते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यही पैसे वाले थे। तो आप सोचिए कि कैसा कोई कानून आए, कोई ऐसा लॉ आए, जो कोई बजट आए जो कि घातक हो ऐसे लोगों के लिए जिनको उसे पास करना है। पास कौन करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो क्या ये पास करेंगे, नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इस कानून को रद्द कर दिया। इन्होंने मना कर दिया कि ये कानून पास नहीं हो, क्योंकि वो उनके लिए नुकसानदायक था। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो होता क्या है कि 1909 में ये रिजेक्ट हो जाता है। अब लेकिन जनता तो चाहती थी कि ये पास हो, क्योंकि जनता के तो गरीब एक तरह से वो थी और ये अमीर वाले पैसे वाले लोग थे।
तो जनता ने क्या किया, इस तरह से 1910 के जो चुनाव हुए, इलेक्शन जो हुए 1910 के इलेक्शन, उनमें जो लिबरल पार्टी थी, लिबरल पार्टी को वोट दिया और लिबरल पार्टी को चुनाव जिताया। और लिबरल पार्टी का मुद्दा ये था कि जो ये हमारा टैक्सेशन सिस्टम है हम इसको लागू करेंगे और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड्स हैं उनकी पावर्स को हम कम करेंगे। तो जब लिबरल पार्टी जब चुनाव जीत के आई, जब लिबरल पार्टी ने 1910 में चुनाव जीता, तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे, इलेक्शंस के रिजल्ट को क्या माना, एक तरह से मैंडेट माना, जनता का वो माना आदेश। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट था उसमें ये जीत गई। तो उन्होंने क्या किया कि जो उस टाइम के जो पीएम बने थे, इनका नाम याद रखना, पीएम जो थे HHASQUITH, ये उस टाइम के पीएम बने लिबरल पार्टी के। इन्होंने एक पार्लियामेंट में बिल पास किया। इन्होंने क्या किया, एक पार्लियामेंट में बिल लेके आए, ठीक है, ये पार्लियामेंट में बिल लेके आए चुनाव जीतने का 1910 में। इस पार्लियामेंट की जो बिल था इसने रिस्ट्रिक्ट कर दी जो पावर थी, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर थी उनको क्या कर दिया, कम कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इतनी जो अनलिमिटेड जो पहले पावर दे रखी थी उनको कम करने के लिए बिल लेके आ गए, ठीक है। अब ये आपको लग रहा है कि ये लॉ पास हो पाएगा, क्योंकि लॉ तब तक पास नहीं होता था जब तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स पास नहीं करेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या किया, इस बिल को, जैसे पहला वाला बिल रिजेक्ट किया था, इन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया। ये भी आपका बिल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब बिल अगर रिजेक्ट होता रहेगा तो कैसे बनेगा। तो इसका जो पीएम था, जो पीएम थे HH अगस्त एस्क्विट, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा क्राउन, जो उनके क्राउन थे, सॉरी जो क्राउन थे वहाँ के, वो जो किंग थे, क्राउन मतलब किंग, उन पे क्या किया, दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि देखो हम चुनाव जीत के आए हैं, उन्होंने डर लिखा, उनको थोड़ा सा डर दिखाया कि हम चुनाव जीत के आए हैं, जनता यही चाहती है, जन विद्रोह हो जाएगा। आप ऐसा करिए कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, आप ही अपॉइंट करते हो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो ये लॉर्ड्स अपॉइंट करते हो, आप उसमें ऐसा करो कि जो लिबरल लॉर्ड्स हैं सॉरी जो लिबरल लॉर्ड्स हैं उनको आप अपॉइंट कर दो ज़्यादा, जिससे क्या होगा कि हमारा बहुमत हो जाएगा लिबरल लोगों का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, और हम इस बिल को क्या करा लेंगे, पास करा लेंगे। जब इस तरह की न्यूज जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोगों को पता चली, लॉर्ड्स को पता चली, तो उन्होंने क्या किया कि इस बिल को पास कर दिया। उनको डर लग गया तो उन्होंने क्या किया, इस बिल को पास कर दिया। तो ये बिल पास हो जाता है, इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री बिल 1911। तो यहां से आपका क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री जो बिल था, पार्लियामेंट एक्ट 1911, ये पास हो गया। पार्लियामेंट एक्ट 1911 पास हो जाता है, तो जो लॉर्ड्स की जो पावर थी वो क्या हो गई, आपकी रिस्ट्रिक्ट हो गई। और लॉर्ड्स अब क्या कर सकते थे, मनी को जो है ब्लॉक नहीं कर सकते थे एक तरह से, ठीक है। और जो टैक्सेशन सिस्टम था वो लागू हो गया, और जो क्या कर सकते, अब ज्यादा पैसे का वो नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, इनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस बिल ने रिस्ट्रिक्ट ये कर दिया कि आप कोई भी जो बिल आएगा, जो हाउस ऑफ कॉमन्स जो आपके लिए बिल भेजेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स कोई भी बिल भेजेंगे आपके लिए, आप उसको, या कोई भी लॉ भेजेंगे, आप उसको ज्यादा से ज्यादा डिले कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। डिले कितनी बार कर सकते हो, 3 बार, यानी 3 बार आप उसको रिजेक्ट करके भेज सकते हो। तीसरी बार के बाद अगर आपके पास बिल आता है तो आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक। और ये जो डिले का 3 बार का सिस्टम था, ये बाद में 2 बार कर दिया गया। मतलब आप अभी जो रूल चल रहा है वो 1949 का एक एक्ट आया था, तो ये पार्लियामेंट एक्ट 1911 और 1949, इन दोनों ने उनकी पावर रिस्ट्रिक्ट की है। तो 1949 में जो बिल आया उसने ये कह दिया कि आप केवल 2 बार डिले कर सकते हो, 2 बार से ज्यादा आप डिले मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसके बाद आपको पास करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुई, इनकी पावर्स क्या हुई, रिस्ट्रिक्ट हो गई, उसके बाद वो लॉ बन जाता है। तो ये रहा आपका इसके बारे में पूरा कि किस तरह से आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बजाय हाउस ऑफ कॉमन्स जो थे, अभी क्या है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। दोनों में ही आपका एक एक स्पीकर होता है, ये आप ध्यान रख लेना कि दोनों में एक एक क्या होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर मतलब बजने वाला स्पीकर नहीं, आप जानते हैं वो स्पीकर जो राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ वहाँ पर ऐसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का स्पीकर, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये दिस इज ऑल अबाउट इसके बारे में, यही था पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताना था। तो ये रहा पूरा इसके बारे में, मैंने इसको आपको डिटेल में बता दिया है। आपको कहीं भी डाउट है तो आप इस वीडियो को एक बार और ढंग से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी हम चलते हैं अपनी न्यूज के बारे में। देखिए, भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले अश्वेत
और हिंदू पीएम है जो 210 वर्षों में यह पद लाने वाले सबसे युवा है। भारत पर 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने वाले ब्रिटेन पर अब एक भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का क्या होगा, शासन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट हटा, देखिए तो यहाँ ये आप देख रहे हैं, ये जो हैं आपके यही हैं हमारे ऋषि सुनक, ठीक है, जो भारतीय मूल के हैं। और ये कौन है, किंग चार्ल्स तृतीय जो अभी बने हुए हैं, ये हमारे किंग, ये उसके सॉरी ये ब्रिटेन के क्या है, किंग है, किंग चार्ल्स तृतीय। और ये जो पीएम बन के आए हैं ये किस पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से, ये आप याद रखना। मंगलवार को उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय से प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। ये इन्होंने क्या किया कि जो कंजर्वेटिव पार्टी होगी इसमें इनको बहुमत मिल गया, उन्होंने इसका नाम अपॉइंटमेंट दे दिया और किंग चार्ल्स तृतीय क्या कर देंगे, इनको एक तरह से पीएम बना देंगे। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उससे राजनेता बने। 42 वर्षीय ऋषि सुनक पिछले 210 वर्षों में ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके साथ साथ ये पहले अश्वेत और पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। उन्हें ब्रिटेन का क्या कहा जा रहा है, बराक ओबामा कहा जा रहा है, क्योंकि बराक ओबामा जो थे वो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। पदभार संभालने के बाद अब हाँ ये आप याद रखना कि जो ब्रिटेन का जो किंग है प्रधानमंत्री, वो कहाँ पे रहता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, इसका नाम याद रखना, वहां पे रहते हैं। उन्होंने ऐसे समय में यह पद संभाला जब ब्रिटेन गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं यूके की जो इकोनॉमी है वो गिर रही है, क्योंकि यह कोविड के बाद की जो स्थिति है और रूस और यूक्रेन के जो युद्ध है उससे उत्पन्न जो हालात हैं उनकी वजह से है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस 1 मिनट उन्होंने तो 1 मिनट 1 सेकंड, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कहा गया, हाँ, कि उन्हें इस पद को स्वीकार करते हुए कोई भय नहीं है और वो उम्मीद जताई कि लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। तो ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने हैं। सुनक ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस, मैंने आपको बताया था कि इनकी पार्टी की अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही लिज ट्रस बनी थी, उनकी ओर संकेत करते हुए कहा कि कुछ गलतियां की गई थी, किसी बदनीयत या बुरे इरादे से नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी गलतियां तो हुई। मुझे अपनी पार्टी का नेता और अपने प्रधानमंत्री के तौर पर इन गलतियों को सुधारने के लिए चुना गया और मैं आपके लिए दिन रात काम करता रहूंगा। ये हो गया इनका, ठीक है। और सोमवार को ही सत्तारूढ़ कंजर पार्टी ने अपना नेता चुना है। किंग चार्ल्स तृतीय ने पीएम का कार्यभार इनको दिया है। और सुनक को ब्रिटेन का कहा जा रहा है बराक ओबामा, ये सब ठीक है। ब्रिटेन का भारत का प्रधानमंत्री बनने की बधाई, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इनको बधाई दी है। मैं भविष्य में आपके साथ वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 पर काम करने का इच्छुक हूँ। भारत के लिए एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि भारत के मूल का प्रधानमंत्री बन रहा है। ऐसे में भारत ब्रिटेन के रिश्तों को जीवंत करने की दिवाली की विशेष बधाई दे रहा हूँ। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है, एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और काफी मायने रखता है। ये जो बाइडेन ने कहा है, राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के, 2 महीने में ब्रिटेन के दूसरे और इस साल के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। ये इंफोसिस के जो संस्थापक हैं नारायण मूर्ति, उनके दामाद हैं। आपने सुना होगा हमारे इंडिया में एक कंपनी है इंफोसिस, उसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, नारायण मूर्ति, और उनके दामाद हैं ये ब्रिटेन के ऋषि सुनक। इस साल तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पद संभालते ही उन्होंने कड़े फैसले लेने की बात कही है। राजनीति और सरकारी एजेंडे में विश्वास बहाली का संकल्प। अब सुनक के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो ब्रिटेन को गहरे आर्थिक संकट से बाहर निकालने और खेमों में बटी कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट करने की है। ईंधन और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत, आप जान रहे हैं कि वहां पे ईंधन की कीमत बढ़ी हुई है, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। और रसिया इनको क्या करता था कि ये ईंधन बहुत प्रोवाइड कराता था, लेकिन अभी युद्ध की वजह से ये सब चीजें भी डामाडोल हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका इनकी कीमतें बहुत, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो हमारी जो इकोनॉमी है, जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है, वो थोड़ी सी डामाडोल है अभी, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन पर साधा निशाना। तो अभी पहले, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जॉनसन थे, बोरिस जॉनसन। उसके बाद बनी लिज ट्रस और लिज ट्रस के बाद में अब बने हैं ये वाले, और तीनों ही कंजर्वेटिव पार्टी के। चुनाव कराने की विपक्ष की मांग पर सुनक ने कहा 2019 में चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को मिला जनादेश किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। उनका इशारा पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन की ओर था। कहा यह जनादेश हम सभी का है। हालांकि जॉनसन ने ट्वीट कर सुनक को बधाई दी और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों से नए प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन देने का आह्वान किया। संबोधन के दौरान मौजूद नहीं थी पत्नी और बेटियां, इनको छोड़िए। हिंदू होने पर गर्व। ब्रिटिश फ्यूचर थिंक टैंक के निदेशक सुंदर कटवाला ने कहा है कि सुनक को अपने हिंदू होने पर गर्व है। दिवाली पर उनकी जीत ने ब्रिटेन में भारतीय समुदाय में उत्साह भर दिया है। जो ब्रिटेन में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं उनके लिए उत्साह की बात है। और जॉनसन ने रेस से खुद को कर लिया था अलग। कर कटौती वाला जो मिनी बजट पेश करना, कई नीतिगत मामलों पर यूटर्न लेने और प्रमुख मुख्यमंत्रियों के इस्तीफों के बाद लिज ट्रस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक्चुअली कर कटौती वाला एक बजट पास किया था इन्होंने, जो लिज ट्रस बनी थी, उसकी वजह से पहले से ही आपकी इकोनॉमी डामाडोल थी, आप ऊपर से कर कटौती करोगी, तो इस तरह से इनकी बहुत निंदा हुई। और उसके बाद में जो इनकी पार्टी के लोग थे उन्होंने इनसे इस्तीफे की मांग की। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी
बोरिस जॉनसन भी रेस में थे और लोग भी बनना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट में ऋषि सुनक जो हैं उन्हीं को ही जो उनका सदन है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उनका बहुमत प्राप्त हुआ और इसलिए इनको ऋषि सुनक को पीएम बना दिया गया। ठीक है, ये आपके लिए था आज की इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताई है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाली ऐसी खबरों को मैं डिटेल में बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।